पार्लियामेंट के बहुत पास, राष्ट्रपति भवन के बहुत पास एक विस्फोट हुआ। लाल किले के पास देश की राजधानी में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी। मैं इसको विस्फोट कह रहा हूं, आतंकी हमला कहने में सरकार ने 48 घंटे लगाए, तो मैं भी थोड़ी देर बाद उस पर आता हूं। इस विस्फोट में जो 13 लोग मारे गए और काफी लोग घायल हुए, हमारी प्रार्थना उन सबके साथ है, उनके परिवारों के साथ। हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे बाद कैबिनेट ने, गौर फरमाइएगा, कैबिनेट ने ये घोषणा की कि इसको हम एक आतंकी हमला मानते हैं। 48 घंटे प्रधानमंत्री भूटान से लौट कर आए, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और ये घोषणा होती है कि इसको हम आतंकी हमला मान रहे हैं। बहुत सवाल उठते हैं और गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि देश की राजधानी में ऐसा हुआ है। आप सबको याद होगा, इतना बड़ा हमला देश की राजधानी में 2001 में हुआ था और संसद के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आप सब पत्रकारिता शुरू कर रहे होंगे उस वक्त। बहुत हैरानी की बात यह है और सवाल यह उठता है, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी सुरक्षा एजेंसियां, ऊपर डोवल साहब, अमित शाह साहब, इतने लोग बैठे हैं, पैनी नजर बताते हैं कि हम पैनी नजर से देख रहे हैं। इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंच गई। हम पुलवामा के सवाल पूछते रहते हैं कि साहब आरडीएक्स कैसे पहुंचा, नहीं मिले जवाब। सतपाल मलिक जी पूछते हुए रह गए, नहीं मिले जवाब, उनको और बेइज्जत अलग किया गया। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री दिल्ली के 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी, कैसे पहुंची। लाल किले के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री है और वो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। दिल्ली राजधानी के भीतर, प्रधानमंत्री के घर के पास, ये कैसे संभव हुआ? कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जवाबदेही ले रहा है? यह सवाल बहुत गंभीर है। देशवासियों के मन में यह सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जब भी देश पर कोई हमला होता है, देश के किसी कोने में कोई आतंकी हमला होता है, वो उरी हो, पठानकोट हो, अमरनाथ हो, पहलगाम हो, या उससे पहले पुलवामा हो, या अब लाल किला हो, हमने बार बार यह दोहराया है कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार मजबूत कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ, उस पर मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सबके सामने है। अब तो हम गिनती भी भूल गए, ट्रंप ने कितनी बार क्या क्या कहा कि उन्होंने जबरदस्ती सीज फायर कराया था। चलिए उस पर आज नहीं जाते। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कितनी बार हल्की टिप्पणियां की विपक्ष को लेकर, पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। अपनी अपनी राजनीतिक चरित्र है, अपना अपना तरीका है राजनीति करने का, हमारा यह तरीका नहीं। हम सरकार के साथ खड़े हुए आपको हमेशा मिलेंगे जब भी कोई हमला हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पहलगाम के बाद, प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन आपको याद होगा कि कोई भी आतंकी हमला, उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, यह आतंकी हमला हो, इसको बाहरी ताकतों द्वारा समर्थन भी मिल रहा है, ताकत भी मिल रही है, प्रेरणा भी मिल रही है। दिस एक्ट ऑफ टेरर draws its sustenance and support and inspiration from external forces. Therefore, we want to know from the Prime Minister, the so-called new normal doctrine that was touted during Operation Sindoor and after Pahalgam by the Prime Minister, by the BJP government,
Does it still stand? These are our questions.